मैं टॉट्स एंड मॉम्स फूड्स की ब्रांड ओनर हूँ और हमें हर रोज 50 टू 60 क्वेरीज आते हैं कि क्या आहार दे कि मेरा बच्चा मोटा हो जाए। तो सबको ये पड़ी है कि बच्चा मोटा दिख रहा है, तंदुरुस्त दिख रहा है तो बच्चा हेल्दी है, मतलब उसकी सेहत ठीक है। ये एक बड़ी ही मिसकंसेप्शन हमने पाल रखी है कि मोटा बच्चा हेल्दी बच्चा होता है। तो इस वीडियो में मैं बता रही हूँ कि सिर्फ बच्चा मोटा रहे तो बच्चा हेल्दी नहीं हो सकता। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो हमें देखने हैं, तो वो क्या है हम बता रहे हैं। और हमें पता है कि हर कोई जो आता है घर में यही बोलता है कि बच्चा क्यों इतना पतला है, हेल्दी नहीं है, तो क्या खा नहीं रहा है, तो कैसे इससे निपटा जाए और किस पे फोकस किया जाए, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आज। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ अंत तक। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है कविता। मैं टॉट्स एंड मॉम्स फूड ब्रांड की फाउंडर हूँ और आज हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ आहार आपके बच्चे को हेल्दी या वेटफुल नहीं रख सकता। बहुत सारे चीज़ें हैं जो हमें करनी है। तो उसमें से पहला है हमें देखना, मैं बात कर रही हूँ 0 to 1 ईयर ओल्ड बेबी का। तो उसी के अराउंड रहेगा मेरे वीडियो में टिप्स। तो सबसे पहला टिप है कि ब्रेस्ट फीडिंग और फॉर्मूला फीड प्लीज़ जारी रखिएगा। बच्चे को ऑन डिमांड दीजिएगा। जब भी बच्चा रोता है तो दूध देना है आपको, तो ये शुरुआती दिनों से ही प्रैक्टिस कर लेंगे तो बच्चा डेफिनेटली हेल्दी बढ़ेगा। और ग्रोथ या हेल्थ बच्चे का ना मल्टीफेसिटेड होता है, मतलब सिर्फ आहार या सिर्फ एक चीज़ के ऊपर निर्भर नहीं होता। अगर आप ये समझें कि जेनेटिक्स इतना मायने रखता है हमारे लुक्स पे, हम कैसे बॉडी शेप है हमारा उस पे, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ डेफिनेटली ये अपने बच्चे पे भी काम करता है। तो कितना भी आप खिलाएं, आप अगर पतले हैं, आप पे गया है आपका बच्चा, तो मोटा नहीं होगा बच्चा। तो जेनेटिक्स के ऊपर निर्भर है ग्रोथ। और दूसरी बात है मेटाबॉलिज्म। आप जितना भी खा रहा है बच्चा, वेट गेन नहीं हो रहा है या फिर बच्चे में फिर भी डिफिशियंसी है, उसका कारण हो सकता है न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन बच्चे में कम है। तो इस पे भी हमें काम करना है। डेफिनेटली इसके बारे में अगर वीडियो चाहिए तो बताइएगा, मैं बनाऊंगी। और मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन ठीक से हो रहा है कि नहीं, इस पे निर्भर है बच्चे का ग्रोथ। और ग्रोथ पैरामीटर हर एक बच्चे का डिफरेंट होता है। तो कोई बच्चा ना ठीक तरह से 3 साल तक ग्रोथ दिखता है, बट 3 से 5 साल तक बढ़ेगा ही नहीं। कोई बच्चे 10 या 12 साल तक बढ़ते नहीं हैं, ग्रोथ स्पर्ट के बाद इतने लंबे हो जाते हैं। थोड़े बच्चे बहुत ही पतले होते हैं, बाद में वेट गेन करते हैं। मतलब ये सब कॉम्बिनेशन आपने देखा होगा। और एक फिक्स्ड एज के ऊपर निर्भर नहीं है, पेस हर एक बच्चे का डिफरेंट हो सकता है। आपके घर में ही दो एक ही तरह दिखने वाले बच्चे, ट्विंस, भी डिफरेंस रहता है उनमें, है ना। तो ये आपको समझना है। फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत मायने रखता है। छोटे बच्चे को क्या फिजिकल एक्टिविटी दे, बहुत कुछ दे सकते हैं आप अपनी उंगलियां देंगे तो पकड़ के बच्चा ऊपर उठने की कोशिश करेगा, उसकी नेक मसल में स्ट्रेंथन अप होगा, हाथ के मसल स्ट्रेंथन अप होंगे। और टमी टाइम, पेट के ऊपर जब बच्चे को सुला के वक्त देते हैं ना थोड़ा बहुत, वो इधर उधर की चीज़ें देखता है, पकड़ने की कोशिश करता है, आगे जाने की कोशिश करता है, और सिर्फ देखना वगैरह जो फिजिकल एक्टिविटी वो कर रहे हैं ना। आप सोचते होंगे कि पेट के ऊपर क्या कर सकता है, बहुत सारे नेक मसल, डाइजेशन के लिए भी एडवाइजेबल है टमी टाइम। और मसाज करना भी बहुत मायने रखता है बच्चों में। अभी बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है तो प्लीज़ तब मसाज ना दें, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। बच्चा अगर पसंद कर रहा है मालिश, तब कीजिएगा, अपने सॉफ्ट हाथों से कीजिएगा, क्योंकि ये एक बॉन्डिंग टाइम है, ना कि मसाज वाली पकड़ के आपके बच्चे को ऐसे ऐसे करे, कुछ तेल वगैरह बहुत ज़्यादा डाल के दिखाए आपको, देखो आपका बच्चा स्ट्रेंथन अप हो रहा है, उससे काम नहीं होता। और ऑब्जर्व कीजिएगा माइलस्टोन और इंटरेक्शन बच्चे में कैसा है। मतलब इस उम्र तक बच्चा
पलट जाता है, आगे जाता है, पकड़ने की कोशिश करता है, सबको देख के हंसता है और खुश खुश रहता है। तो यही है माइलस्टोन, यही है बच्चे का हेल्दी होने का एक साइन। हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर जितना भी बोले, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को बोलो बेटा बहुत ही पतला है, वेट गेन नहीं कर रहा है, डॉक्टर पूछेंगे क्या एक्टिव है बच्चा, क्या खेल रहा है, क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है। तब डरने की ज़रूरत नहीं है, जाइए घर जाके कोसेंगे डॉक्टर को, डॉक्टर ने मुझे सप्लीमेंट भी नहीं दिया मेरे बच्चे को, डॉक्टर कुछ समझता नहीं है, उसे कुछ पता नहीं है, और आप फिर से रोने लगोगे कि इसने कुछ कहा, उसने कुछ कहा। बट नहीं, माइलस्टोन रीच कर रहा है, खुशहाल है आपका बच्चा, तो उससे क्या चाहिए, वही है साइन हेल्दी बच्चे का। तो नेक्स्ट है होलसम फूड, जो हम सबको पसंद है बच्चों को देना। मतलब आप हमारे लोगों का अगर बस चले तो बच्चे के जनते ही हम बच्चे को सॉलिड ठूसते मुंह में। तो नहीं यार, प्लीज 6 महीने तक वेट करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है जब उन्हें ब्रेस्ट मिल्क जो कस्टम मेड होती है, अगर बच्चे को इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके हिसाब से माँ दूध प्रोड्यूस कर रही है। अगर माँ को फीवर है, बच्चे को पास नहीं करना है, तो वहाँ पे भी उसके हिसाब से प्रोड्यूस होता है माँ का दूध। तो अमेजिंग है, वरना फॉर्मूला मिल्क तो दे ही सकते हैं। तो 1 साल तक बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क ही मेन फूड है, कॉम्प्लीमेंट्री फूड रहेगा। और ये होलसम फूड देना है आपको। अगर कोई कह रहा है कि रागी अच्छा है, हर रोज रागी ना दे। जैसे आप दाल, सब्जियां, फल, ड्राई फ्रूट्स, मांस मच्छी जो भी खाते हैं, वैसे बच्चे को भी दीजिएगा। आपके नेटिव फूड में जो भी आता है, आप जो भी खा के बड़े हुए हैं, आपके बच्चे को वो देना चाहिए। सो प्लीज कंटिन्यू दैट एंड ओवरडू मत कीजिएगा। मैंने पूछा अपने कस्टमर से, मतलब हर महीने में एक बार मैं भी बात करती हूँ कस्टमर से, तो वो पूछ रहे थे कि ड्राई फ्रूट मैं अपने बच्चे को हर रोज दे रही हूँ, वेट गेन नहीं हो रहा है। मतलब ये होलसम फूड नहीं हुआ जी, क्योंकि आप हर रोज एक ही तरह का आहार दे रहे हैं। न्यूट्रिशन मल्टीवर्स होना चाहिए, बच्चे को हर तरह का न्यूट्रिशन देना चाहिए, तब जाके बढ़ेगा बच्चा। तो ड्राई फ्रूट पाउडर दे रहे हैं जो अच्छा है, अच्छा तो है, बट दूसरे प्रोटीन, विटामिन मिनरल्स कहाँ से मिलेगा, हर रोज एक ही आहार देंगे। तो प्लीज होलसम फूड इंक्लूड कीजिएगा। 6 महीने में 1 आहार, 7-8 महीने होते होते 2 आहार, 1 साल तक 2 मील और 1 स्नैक, बस इतने तक सीमित रखिएगा। ये ब्रेस्ट मिल्क बंद कर देना हर रोज, हाँ अभी 6 महीने हो गए मेरे बच्चे के, मैं हर रोज सॉलिड दूंगी, मोटा करूंगी मेरे बच्चे को, नहीं। सिर्फ मोटा नहीं होना है, ब्रेस्ट मिल्क, फॉर्मूला मिल्क में उनको जो बढ़ने के लिए चाहिए होता है वो रहता है, उसे देना जरूरी है। सबसे आखिर में ये बताना चाहूंगी कि पॉजिटिविटी बहुत मायने रखता है। खुश रहना, बच्चे के साथ हंसते खेलते रहना, बच्चे के समीप जो भी है पॉजिटिव रहना, बातें अच्छी करना, किसी को कोसना नहीं, किसी के बारे में गॉसिप नहीं करना, और हर वक्त कुछ सोच में पड़े रहना, नेगेटिव वाइब्स पास ऑन करता है आपके बच्चे को। मतलब घर में जब बच्चा होता है, इसीलिए तो ऑटोमेटिकली सब अच्छे बन जाता है। ये नेचर का एक ड्राइव है जो हमें पुल करता है, हमें सिखा रहा है कि खुशहाल रहना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ बच्चे के साथ ही नहीं, हमें भी खुश रहना है। अगर आप ऑब्जर्व करो, जब छोटा बच्चा है तो सब घर में सॉफ्ट, जेंटल, हंसते हंसते बात करते हैं। जब बच्चा थोड़ा बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, हग करना, बच्चे को किस करना, ये भी बंद हो जाता है। बच्चा बड़ हो गया ना अभी, मतलब उसका डील करने का तरीका ही अलग कर लेते हैं। ये जो बेसिक थिंग्स है ना, अगर हम फॉलो करते रहें जीवन भर, तो हम भी खुश रह सकते हैं, ना कि सिर्फ बच्चे। तो एक एग्जाम्पल है, अगर आप अपने बच्चे को बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशियस आहार दे रहे हो और डर रहे हो अंदर से, ये सोच रहे हो कि बच्चा कैसे खाएगा, मतलब ये सोच रहे हो कि बच्चे को इससे वेट गेन होगा कि नहीं, जो भी दो मेरा बेटा वेट गेन ही नहीं हो रहा है उसका, ऐसे सोचते रहोगे, नेगेटिव रहोगे, तो आपका एक्सप्रेशन दिखेगा बच्चे को, नेगेटिव वाइब्स आप पास कर रहे हो बच्चे को। तो प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा, ये बहुत ही मायने रखता है। एंड टू क्लोज द होल वीडियो,
समझ चुके होंगे अब तक आप कि बच्चे को सिर्फ खाने से तंदुरुस्त नहीं बनाया जा सकता। तंदुरुस्त बच्चे के बहुत सारे साइंस होते हैं। डॉक्टर अगर कुछ कह रहे हैं तो उसे प्लीज़ बिलीव कीजिएगा, खुश रहिएगा, बच्चे भी खुश रहेंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। हाँ, मैं टॉट्स एंड मॉम्स फूड ब्रांड की ओनर हूँ, तो यहाँ पे totsandmoms.com में आपको बेबी सीरियल, पॉरेज, दलिया वगैरह मिलेंगे। बहुत ही वेरिएंट्स हैं, आयरन, प्रोटीन, फाइबर रिच वेरिएंट्स आपको मिल सकते हैं। सप्लीमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है, आहार से बच्चों को ट्रीट किया जा सकता है। और बड़े बच्चों के लिए गुड़ से बनाया हुआ दूध का पाउडर, गुड़ और ड्राई फ्रूट्स डाला है, उसमें कोई भी मिल्क पाउडर, एडिटिव्स, फ्लेवर्स नहीं डालते हम। ये खासियत है हमारी वेबसाइट की, तो हमारे ब्रांड की भी, तो प्लीज़ चेक कीजिएगा। पैनकेक मिक्सेस, मिलेट एंड जैगरी कुकीज़, मिलेट का और गुड़ का बनाया हुआ बिस्कुट भी मिलता है हमारी जगह वेबसाइट में। और हमारे सारे प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, फर्स्टक्राई, बिग बास्केट में आपको मिल जाएंगे, तो उसे भी आप चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और हम मिलते हैं आपसे फिर से एक अच्छे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया एंड बाय बाय।